नमस्कार। तो रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं बीजेपी की खबर के साथ। और देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए लगातार सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। राजस्थान बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के सभी सांसद पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने इस बार भी मरुधरा की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के तमाम सांसद पीएम मोदी के नाम की सियासी हवा में अपनी जीत खोज रहे हैं। देखिए, भाजपा हमेशा से ही एक थी और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां एक दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो दिखाई भी दे रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन के कामों में दृढ़ता दिखाई दे रही है और मैं सोचता हूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली आने का कार्यक्रम था तो सभी सांसदों के साथ बैठना हुआ। आगामी कार्य योजना और प्रदेश के विकास के हित के बारे में जो पिछले 10 वर्षों में एक इतिहास बना है, मोदी सरकार में जितने काम पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में हुए हैं वो एक इतिहास है। चाहे हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, चाहे सिविल एविएशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे संचार की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की दृष्टि से हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, चाहे किसान की उन्नति और प्रगति हो, हर दृष्टि से पिछले 10 साल बेमिसाल हैं। तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रभारी जी के साथ, सभी के साथ चर्चा हुई और आगामी गांव चलो अभियान और आगामी और भी कई अभियान हैं जिनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बातचीत हुई है। सीपी जोशी का आपने सुना, जिनका कहना है कि बीजेपी जो है वो दूरदर्शिता वाली पार्टी है। 400 के ऊपर सीट जीतने वाले हम हैं, ये दावा, ये कॉन्फिडेंस सीपी जोशी की आवाज में भी दिखा। और मुख्यमंत्री के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। आज सभी सांसद राजस्थान के और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में यहाँ पर बैठक हुई और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हुई है उनको नीचे तक किस तरह से ले जाया जाए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जैसा कि गांव चलो और उन सभी विषयों पर चर्चा। और अब बात करते हैं बजट की। दरअसल भजनलाल सरकार का पहला बजट कल आने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को पेश करेंगी। पूर्णकालिक बजट ना होकर ये लेखानुदान होगा। राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र ये लेखानुदान होता है। 20 साल बाद राजस्थान में इतिहास बदलने जा रहा है। दरअसल इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। नई भर्तियों की माना जा रहा है कि घोषणा हो सकती है, तो क्या कुछ बजट में कल हो सकता है, जरा इस पर भी नजर फेर लीजिए। नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ साथ डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने को लेकर कमेटी बनाई जा सकती है। चिरंजीवी सहित तमाम योजनाओं के नाम बदले जाने की भी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का नया नाम हो सकता है। कर्मचारी की पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने की भी घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन घोषणाओं के आसार यहां पर दिख रहे हैं। 22 साल बाद वित्त मंत्री लेखानुदान पेश करेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। और इस खबर पर लाइव हमारे साथ बाबूलाल घायल, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं। बिना देरी के सीधे बाबूलाल घायल का रुख करते हैं। बाबूलाल घायल, जाहिर तौर पर लेखानुदान होगा, लेकिन उसके बावजूद भी नई नवेली सरकार है। जाहिर तौर पर तमाम वो उम्मीदें, क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, जरा सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, कल बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भजनलाल सरकार ने सत्ता संभाली है, लेकिन फुल बजट नहीं आने वाला है। कल सिर्फ लेखानुदान आएगा, यानी कि अगले 4 महीने में सरकार कौन से काम पूरे कर सकती है और किन किन योजनाओं को शुरू करना है, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिनको तब्दीली करना जरूरी समझती है। क्योंकि फुल बजट जो है वो केंद्रीय बजट के बाद में आएगा, तो जुलाई महीने में बजट के आने की संभावना फुल बजट के। तो उससे पहले कल निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि कांग्रेस के राज में बीजेपी के नेता रोज मांग करते थे
सरकार से कि वेट की दरें घटाई जाए डीजल पेट्रोल पर, तो क्या कल लेखानुदान में डीजल पेट्रोल पर वेट की दरें कम करने के लिए क्या कोई कमेटी का ऐलान होगा या सीधे ही पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें घटाने का वित्त मंत्री दिया कुमारी क्या ऐलान करेंगी? इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट वसूला जाता है डीजल पेट्रोल पर और एक तरह से ये चुनावी मुद्दा भी था और पूरे 5 साल बीजेपी ने इसे लेकर कई आंदोलन किए और अब जब उनकी सरकार आ गई है तो जनता उनसे उम्मीद कर रही कि अब जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही तो अब आप सत्ता में हैं तो अब आप पेट्रोल डीजल के दाम घटा करके बताइए। तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद इस वक्त राजस्थान की जनता की है। साथ ही नई भर्तियों का ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में यानी कि उनके फैसले अटके हुए हैं। इसकी वजह से अभी भी जो है राजस्थान का जो युवा है वो खासा परेशान है। तो कल जब लेखानुदान पेश होगा तो क्या वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी क्या जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए वो कोई नई भर्तियों का ऐलान करेंगी? इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। बाबूलाल घायल, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर युवा ये भी जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये मुद्दा राजनीतिक भी रहा है। पेपर लीक को लेकर हाल ही में विधानसभा में हमने देखा था जबरदस्त हंगामा भी हुआ था। क्या इसको लेकर भी कोई बड़ी घोषणा, हालांकि लोकसभा में मजबूत बिल की पेशी हो चुकी है, इसके मद्देनजर? जी देखिए, उसके लिए पहले से अशोक गहलोत की सरकार ने यहाँ पे कानून बनाया था, लेकिन अब केंद्र भी जो है वो कानून बना चुका है। तो ऐसी सूरत में अब राजस्थान में जो है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर आने वाले दिनों में चर्चा देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी निगाह इस बात पर है कि सरकार किस तरह से युवा जो हैं उनके सपनों को सच करती है। तो जो बेरोजगारी का मामला है उस पर सारी निगाहें टिकी रहती हैं। तो ऐसे में जो कंपनियां कस्टमाइज पैकेज लेती हैं, यानी कि बिजली में, पानी में, और जब सरकार से अलॉटमेंट कराती है लैंड का, तो जब उनको रियायतें मिलती हैं तो उनसे अब राजस्थान की सरकार भी उसमें जो है युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता के लिए कल बड़ा ऐलान कर सकती है, माना यही जा रहा है। साथ ही चिरंजीवी योजना है, उसका नाम भी बदला जा सकता है। अब आयुष्मान चिरंजीवी योजना इसका नाम हो सकता है या कुछ और नाम इसका हो सकता है, क्योंकि कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। तो जो पुरानी जो उसमें जो नियम और शर्तें थी, अब उसको लेकर के बहुत सारी लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट जो अस्पताल है वो एंटरटेन नहीं करते, जो मरीज आता है तो उसको जो है ना वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो सरकार जो दिक्कतें पेश आई हैं उनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठा सकती है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, बिजली को लेकर और दूसरी चीजें उनको लेकर के, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आधारभूत ढांचे को लेकर के भी कल बड़े ऐलान होने की संभावना है। बाबूलाल, महिला हमेशा एक अच्छी वोटर बीजेपी के साथ रही है। ये सिर्फ ना सिर्फ हमने लोकसभा चुनाव में देखा है बल्कि विधानसभा चुनाव में भी देखा है। तो महिलाएं जरूर जानना चाहेंगी कि क्या कुछ बड़ी घोषणाएं पिटारे में होंगी दिया यहाँ पर कुमारी दिया के? जी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है और दूसरी जो केंद्र सरकार की लाडली बेटी है, ऐसी योजनाएं जो है राजस्थान में भी शुरू की जा सकती हैं। तो निगाह इसी बात पर रहेगी, क्या भजनलाल सरकार जो है वो राजस्थान के महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई इस तरह की ऐसी घोषणा का ऐलान कर सकती है? माना यह जा रहा है कोई न कोई घोषणा जो है कल जरूर होगी, ताकि जो महिला वोट बैंक है वो उसका जो झुकाव है बीजेपी की तरफ बना रहे और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिले। तो इसकी उम्मीद है कि कल दिया कुमारी महिलाओं को भी निराश नहीं करेगी और उनके लिए भी काफी कुछ उनके पिटारे से निकलेगा। और साथ ही जो दूसरे वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग, एक बहुत बड़ा वोट होता है, तो उसको भी अपने साथ बनाए रखने के लिए कुछ घोषणाएं उनके लिए भी हो सकती, क्योंकि फुल बजट नहीं है, ये सिर्फ लेखानुदान है और अगले 4 महीने का जो लेखा जोखा है वो पेश करना है सरकार को। सरकार चलाने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसका भी एक तरह से पूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है लेखानुदान के जरिए। तो ये चीजें कल देखने को मिलेंगी। बिल्कुल पूर्ण बजट ना हो, लेकिन बावजूद इसके ये पहला बजट, लिहाजा उम्मीदें बहुत सारी हैं। क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट, देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया बाबूलाल।